देखिए 3 सालों के अंदर हमने देखा है कि मधुबनी गरीबी से जूझ रहा है। कुछ लोग हद तक अमीर हैं तो कुछ लोग हद तक गरीब हैं, और जब तक समानता का स्थिति नहीं बनेगा तब तक समस्या थोड़ा रहेगी। तो लोग की जो चाहते हैं, जो मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, राशन कार्ड नहीं मिला, वृद्धा पेंशन नहीं मिला, तो अभी पानी नहीं मिल रही है, पानी खराब है, तो मैं इस सब को देखते हुए एक निर्णय लेना चाहूँगा कि लोग रोजगार से जुड़ेंगे, लोग व्यवसायिक बनेंगे, बड़े बड़े बिजनेस करेंगे, तो हर चीज़ लोग मांगना भूल जाएंगे, खुद करना सीखना शुरू कर देंगे। देखिए मैं इतना ही समस्या का नहीं, मैं बहुत सारे समस्याओं का निदान करूंगा। अभी हमारे मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत और मधुबनी के क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर सरकारी संपत्ति का भी एक लूट खसुट हो रहा है। जो ज़मीन बरसों से सरकारी है, हम लोगों का वो विरासत है, कुछ लोगों ने उसको लूटने का, एक दिन में उसको बेचने का काम करते हैं। इस पे भी हमको काम करना होगा, डट के काम करना होगा। हमको मधुबनी को भूमाफिया से भी बचाना होगा, शराब माफिया से भी बचाना होगा। तो क्या गणेश जी भी किसी राजनीतिक दल से हैं? देखिए मैं किसी अभी तक राजनीतिक दल से नहीं हूँ, और मधुबनी में जो जिस तरह का कुरीति चल रही है राजनीतिक दलों में, अभी बताया जाए जब ये दलगत चुनाव है नहीं तो कुछ लोग उसको दलगत बना रहे हैं, और जो लोग दलगत बना रहे हैं तो वो व्यक्ति आज से नहीं बरसों से ये मतलब विरोधी बन के काम करने का काम किया। अपने पार्टी में वो विरोधाभास करते हैं, वो पार्टी के अपने सदस्यों के लिए भी उनके निगेटिविटी में जाकर काम करते हैं, तो वो व्यक्ति अभी तो दलगत का रूप देंगे ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मधुबनी नगर निगम चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, लोगों में उत्साह वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में हम आपको लगातार मिलवा रहे हैं मधुबनी नगर निगम के मेयर पद के विभिन्न प्रत्याशियों से। गौरतलब है कि नगर निगम में मेयर के लिए कुल 28 प्रत्याशी अभी भी मैदान में डटे हुए हैं। अब ये जनता को तय करना है कि उन 28 प्रत्याशियों में से जनता किसको मेयर का ताज पहनाती है। चूंकि हम लगातार आपको सभी प्रत्याशियों से मिलवा रहे हैं ताकि बतौर मतदाता आप यह निर्णय ले सके कि कौन से प्रत्याशी किस आधार पर आपके लिए सही हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी गणेश कुमार महारान। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मधुबनी नगर निगम के मेयर दावेदार होने के लिए उनके पास क्या क्या योजनाएं हैं। तो सर, सबसे पहले तो पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि आप मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी दे रहे हैं। आपको पूरी टीम की तरफ से हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। वैसे तो आप परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि चूंकि नगर निगम की जनता आपसे सीधा रूबरू हो रही है तो आप अपना परिचय खुद साझा करें। देखिए सबसे पहले तो मैं DN न्यूज़ को सादर नमस्कार करता हूं, और साथ जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको का मेरा सादर प्रणाम है। और मैं गणेश कुमार महारान, मेयर प्रत्याशी नगर निगम मधुबनी से दावेदार हूँ। तो सर, ये राजनीतिक जीवन की शुरुआत आपकी कैसे हुई? कैसे आप राजनीति के क्षेत्र में आ गए? देखिए मैं पहले छोटा छोटा उद्योग चला रहा हूँ, अभी भी चला रहा हूँ, और उद्योग चलाकर मैं थोड़ा सा एस्टेब्लिश्ड हुआ। मैं मधुबनी नगर निगम के अंदर में सैकड़ों लोगों को, लगभग 200-300 लोगों को मैं रोज़गार से जोड़ के रखा हूँ। तो मैं विभिन्न तरह का समस्या देख रहा था नगर निगम के अंदर में, तो मुझे ये जिज्ञासा हुआ कि मैं नगर निगम में खड़े होकर लोगों का कुछ मददगार बन सकूं। इस उद्देश्य से मैंने खड़ा हुआ हूं। तो सर, चूंकि यहाँ 28 उम्मीदवार जो हैं वो अपनी अपनी दावेदारी दे रहे हैं और चुनाव का नज़दीक का समय बहुत नज़दीक आ गया है, तो इन 28 उम्मीदवारों में आप अपनी जगह कहाँ देख रहे हैं? देखिए मैं जगह की बात जहाँ तक है तो सबसे नंबर 1 पे मैं अपना जगह देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा काम भी किया है, युवाओं के लिए काम किया है, युवा को रोज़गार से जोड़ने का मैंने काम किया है, और हर समय महिलाओं को भी कुछ न कुछ आगे बढ़ाने के लिए कुछ योजना के बारे में उनको जानकारी देते रहता हूँ, उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। और लोगों का जो अपार स्नेह प्यार है, मुझे लगता है कि नंबर 1 पे मैं हूँ और मैं रहूँगा। इसलिए मैं बता दूँ, मैं विभिन्न क्षेत्रों में भी काम किया हूँ। मैं मखाना उद्योग के क्षेत्र में भी लंबा काम किया हूँ,
और मैं 10-15 पोखरा जोतने का भी काम किया हूँ। वहाँ पे पूरे सहनी परिवार को जोड़कर मैंने उनके साथ व्यापार करने का काम किया हूँ। मैं मखाना एवं मछली के उत्पादन पर विशेष फोकस किया था। मैं कुछ दिनों से छोड़ रहा हूँ, 2-3 सालों से छोड़ा हूँ, लेकिन मेरा कार्यकाल सहनी परिवार से मिल के काम करना, मखाना एवं मछली। दूसरा है कि मैं उद्योग चला रहा हूँ, छोटा छोटा उद्योग चला रहा हूँ। सैकड़ों लोगों को मैं जोड़ के रखा हुआ हूँ और इस उद्देश्य से अभी नगर निगम के 200 से 250 वर्कर मेरे पास काम कर रहे हैं। सारे लोग नगर निगम से जुड़े हुए हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारा फर्नीचर वर्क बिहार लेवल का है और पूरे समाज में जहाँ तक मैं हूँ और जितने लोग मुझसे जानते हैं तो फर्नीचर लेने के लिए मेरे पास आते हैं और मैं बहुत ही मान सम्मान के साथ उनको फर्नीचर भी उपलब्ध करवाता हूँ। तो कारपेंटर कॉम माने बड़ी कास्ट के सदस्य भी हमसे बहुत ज़्यादा मात्रा में जुड़े हुए हैं। दूसरा मैं बता दूं, मेरा पुराना घर रोगनी डेहट के अंतर्गत हरिनगर गांव में आता है, जो लहरिया से बिल्कुल सटा हुआ है। तो वहाँ का जो मेरा पूर्व का कार्यकाल है, लोगों का जो स्नेह प्यार है वो दिखने को मिलता है। यानी मेरे अगल बगल के 6-7-8 गाँव हैं जहाँ पर मेरा अपना वर्चस्व है। प्लस मैं लगभग 8 से 10 सालों से लगभग मैं रांटी डोडी के पास अपना कारखाना भी चला रहा हूँ और वहाँ पर सैकड़ों लोगों को जोड़ने का मैं काम किया हूँ। तो इस एरिया का भी बहुत सारे गांव हैं जो हमसे बिल्कुल जुड़े हुए हैं और पूरे गांवों का सपोर्ट मुझे, आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। प्लस उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो रामपट्टी से थोड़ा सा आगे मेरा आरा मिल भी चलता है, वहाँ भी लोगों का स्नेह हमारे प्रति बना हुआ है। प्लस मैं एक कोतवाली चौक पे व्यवसाय करता था, यानी कुछ दिन पहले मैं प्लांट चलाता था। तो वहाँ से मधुबनी के समस्त व्यापारीगण को मैंने जोड़ने का काम किया। सारे व्यापारीगण हमसे जुड़े हैं और अभी भी मतलब वो तो लगभग 5-7 साल पहले मैंने छोड़ दिया प्लांट, यानी मेरा चूड़ा मिल एवं मुरही मिल चल रहा था और उस मिल से मैंने सारे व्यापारी को जो किराना दुकान से जुड़े हुए हैं सबों को मैंने व्यवसाय से जोड़ के रखा था। सारे लोग अभी हमसे जुड़े हुए हैं, अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। प्लस जो मेरा पढ़ाई लिखाई मधुबनी से हुआ, जीएन कॉलेज से हुआ, मधुबनी जीएमएस उच्च विद्यालय मधुबनी से हुआ, तो वहाँ के सैकड़ों मेरे जो दोस्त हैं सारे लोग बड़े बड़े व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। हर समुदाय के लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे पढ़ाई के समय से भी। तो सारे लोग बिजनेसमैन हैं और सबों के साथ मेरा अच्छा संबंध है। मैं किसी से जल्दी जुड़ता नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक सिद्धांत है, अगर मैं किसी से जुड़ता हूँ तो मैं उससे छूटता नहीं हूँ, उसे जकड़ के मैं रखता हूँ। तो जैसा कि बात हो रहा है कि बहुत सारे छोटे बड़े उद्योग जो हैं वो विभिन्न जगहों पर चल रहे हैं और एक बड़ी वजह है लोगों से जुड़े रहने की, आप लोगों से जुड़े हुए हैं। तो बतौर व्यवसायी आप यह काम कर रहे थे, फिर व्यवसायी के बाद आपको आपके जहन में ये कब आया कि आपको मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी देनी चाहिए? देखिए, मैं मधुबनी में पला बढ़ा, लेकिन यहाँ के जो कुछ पॉलिटिकल पता नहीं चल रहा था, जो कि भाई पॉलिटिकल कुछ ऐसा रिव्यू कर रहा था कि जिसके कारण से जो उचित लोगों को लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था। आपको क्या लगता है ज़िला में क्या क्या समस्याएं हैं? देखिए, समस्या की अगर बात करेंगे तो ढेर सारी समस्याएं हैं। पहले तो हमारे यहाँ प्राथमिक शिक्षा बहुत ही निम्न स्तर का है, जिससे कि लोगों को बहुत परेशानी होती है। मीडियम वर्ग एवं कमज़ोर वर्ग के लोगों को शिक्षा लेने में बहुत ही तकलीफ़ें होती हैं। हमारे यहाँ महिलाओं के लिए खासकर प्राथमिक उपचार केंद्र नहीं होने के कारण बहुत तरह की घटनाएं सुनने को मिलता है। चूँकि कुछ क्षेत्रों का लोग शहर के अंदर में आते हैं, तो जब तक आते हैं जाम की जो समस्या है उससे बड़ी मुश्किल से सामना करना पड़ता है। प्लस जाम की समस्या बहुत ही जटिल समस्या है हमारे मधुबनी के अंदर में, नगर निगम के अंदर में। दूसरी बात है कि जल जमाव का जो समस्या है वो चरम सीमा पे पहुंच चुका है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 95% जगहों में पानी का निकासी सुचारू नहीं है और जिसके कारण रोड पे पानी जमा रहता है। नाला का समस्या बहुत ही जटिल है और कहा जाए जो नगर जल ही जीवन है, तो हर जगह पूरे वार्ड में 45 वार्ड में अगर देखेंगे तो सरकार की जो योजना थी हर घर में नल जल का, वो बिल्कुल बंद पड़ा है। कहीं पाइप टूटा हुआ है तो कहीं टंकी फूटा हुआ है तो कहीं मोटर जला हुआ है।
तो अभी जो जून जुलाई की जो महीना में जो पानी की जो किल्लत आती है, उसमें समझिए कि इतना नरकीय जीवन हो गया है। कहा जाता है ना, जो पानी जल के बिना ज़िंदगी अधूरा है, जल ही जीवन है। तो वो बहुत ही देखने को मिलता है कि मधुबनी के लोग इतने पानी के लिए तरसते हैं। और जो यहाँ के पहले हमारे यहाँ नगर परिषद था, मधुबनी नगर परिषद में भी जो कोई जीते होंगे अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कुछ भी नहीं किए। बहुत तरह के समस्या देखते हैं। और हम लोग जब क्षेत्र में आज से नहीं, मतलब चूँकि हम महिलाओं से और पूरे समाज से वर्षों से, मतलब लगभग 20 वर्षों से जुड़े हुए हैं, तो ये सब समस्या सब देखते मुझे लगा नहीं, मुझे दामन थामना चाहिए, मुझे खड़ा होना चाहिए, लोगों को मददगार बन के मैं खड़ा होऊंगा तो थोड़ा बहुत मैं कोऑपरेट कर सकूंगा। तो ये सब समस्या को देखते हुए मैंने मेयर के लिए संकल्पित होकर खड़ा हुआ हूँ। और मुझे उम्मीद है जो मैं सबों का मददगार बन सकता हूँ। तो जैसे कि आपने बहुत सारी समस्याएं गिनवाई है, जो वाकई मधुबनी नगर निगम में जो ये मूलभूत समस्याएं हैं, जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो लोगों को नहीं मिल रही है, कहीं कोई जल जमाव से त्रस्त है तो कहीं पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। तो अगर आप मेयर बन के आते हैं तो आप इन समस्याओं का निदान कैसे करेंगे? देखिए, मैं इतना ही समस्या का नहीं, मैं बहुत सारे समस्याओं का निदान करूंगा। अभी हमारे मधुबनी में मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत और मधुबनी के क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर सरकारी संपत्ति का भी एक लूट खसूट हो रहा है। जो ज़मीन वर्षों से सरकारी है, हम लोगों का वो विरासत है, कुछ लोगों ने उसको लूटने का, एक दिन में उसको बेचने का काम करते हैं। इस पे भी हमको काम करना होगा, डट के काम करना होगा। हमको मधुबनी को भूमाफिया से भी बचाना होगा, शराब माफिया से भी बचाना होगा, और युवा को रोजगार से भी जोड़ना होगा, उन्हें तरह तरह के विभिन्न लाभों से भी जोड़ना होगा, उन्हें व्यावसायिक बनाना होगा, उन्हें उद्योग विभाग को सक्रिय कर उन्हें लोन प्रोवाइड करवा कर उनके बिजनेस में चार चांद लगाने का भी हम काम करेंगे। महिलाओं के लिए तरह तरह के विभिन्न योजना चलाएंगे, उन्हें कुटीर उद्योग, लघु उद्योग से जोड़ने का एवं मिथिला पेंटिंग के तहत उनको जोड़कर आर्थिक लाभों का एक मार्ग बनाने का हम भी काम करेंगे। और इसके साथ जो भी प्राथमिक उपचार केंद्र हो, शिक्षा के क्षेत्र हो, नाला का निकासी हो, जल जमाव के कारण सड़क का जो रोड निर्माण का जो कार्य होगा, वो शहर की चौड़ीकरण होगी, वो यानी तरह तरह के विभिन्न योजनाओं जो हमारे नज़र में आएगा उसको मैं प्राथमिकता के साथ लेते हुए मैं काम करूँगा। तो जैसा कि आपने बताया है कि आप इन सभी समस्याओं पर काम करेंगे, लोगों को उद्योग से जोड़ेंगे, महिलाओं के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की जाएगी, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाएगा। तो ये जो आप काम करेंगे, क्या आपने उसके लिए कोई प्लान तैयार किया है? आपने कोई मास्टर प्लान तैयार किया है कि आप मेयर बन के आते हैं तो आपका काम जो है वो कहाँ से शुरू होगा? प्राथमिकता के आधार पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसे किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले मैं युवा को आगे बढ़ाने का काम करूंगा, युवा को रोज़गार से जोड़ने का काम करूंगा। उसके बाद महिलाओं को बिजनेस मंच देने का, चूँकि महिलाएं अपने लिए तो नहीं लेकिन अपने भविष्य के लिए उनको आर्थिक लाभ लेना बहुत ज़रूरी होता है। चूँकि आर्थिक लाभ अगर महिलाएं लेंगी तो उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, और जब बच्चे कामयाब होंगे तो हर सपना महिलाओं का भी साकार होगा। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। मैं पहले तो रोज़गार उत्पन्न करने से स्टार्ट करूंगा महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, और उसके बाद मैं चरणबद्ध तरीका से आगे करता जाऊंगा। तो जैसा कि अभी आपने बताया है कि जब आप बतौर मेयर बन के आते हैं तो आप युवाओं को रोजगार से जोड़ेंगे, महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। ये साक्षात्कार का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, game off, game on, meeting off, meeting on, class on, match off, meeting on, game off. Guys, अपना Wi-Fi, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed, हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। Everybody's on. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं डन न्यूज़ खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा, और आज हमारे साथ मौजूद हैं मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी गणेश कुमार महाराज जी, जिनसे हम ले रहे हैं यह सीधा साक्षात्कार।
इसी साक्षात्कार को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता अखलाक सिद्दीकी। सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज हमारे ऑफिस में यानी स्टूडियो में मौजूद हैं मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी गणेश कुमार मेहरान। गणेश कुमार मेहरान पिछले 3 साल से, यानी आप ये समझे कि जब से मधुबनी नगर निगम की घोषणा हुई है, नगर परिषद से नगर निगम की घोषणा हुई है, तब से कई उम्मीदवार जो मैदान में थे, चाहे वो पोस्टर बैनर के माध्यम से हो, चाहे लोगों से संपर्क करने के माध्यम से हो, उसमें से एक गणेश कुमार मेहरान भी है। गणेश कुमार मेहरान इसी शहर के हैं, व्यवसायी हैं, कई लोगों को रोज़गार भी दिए हैं, छोटे छोटे उद्योग को भी ये चलाते हैं। अब सवाल है मधुबनी नगर निगम का। मधुबनी नगर निगम में इस बार मधुबनी की जनता मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद को डायरेक्ट चुनेगी, क्योंकि इससे पहले होता था ये कि नगर परिषद में पार्षद अपने चेयरमैन को चुनते थे और वो चेयरमैन 2.5 साल तो कभी 5 साल, या तो 2.5 साल में अविश्वास लगेगा या 5 साल वो अपना कार्यकाल, बहुत कम ऐसे चेयरमैन हैं जो पूरा कर सकें। अब चूँकि जनता के हाथ में है, जनता को ये तय करना है कि उसको सुंदर, स्वच्छ और एक विकसित मधुबनी कौन से मेयर प्रत्याशी देंगे, किन से उनकी क्या उम्मीदें हैं, और जो भी मेयर उम्मीदवार हैं उनसे भी लोग, जो शहर के लोग हैं, वो जानना चाहते हैं कि उनके पास मधुबनी शहर के विकास को लेकर के क्या ब्लूप्रिंट है। चाहे वो जल जमाव की समस्या हो, चाहे वो बस स्टैंड की समस्या हो, चाहे निगम के अस्पताल की समस्या हो, निगम के स्कूल की समस्या हो, चाहे ट्रैफिक की समस्या हो, या मधुबनी शहर में बढ़ते वाहनों के दबाव को कम करने की समस्या हो। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी हैं गणेश कुमार मेहरान जी। तो आपके पास समस्याओं की एक लंबी फहरिस्त है। उन तमाम समस्याओं में जो प्रमुख समस्याएं वो शहर में जल जमाव है, मधुबनी शहर में अतिक्रमण है। आप इसको कैसे निपटेंगे? ये सबसे पहले तो हम रोज़गार पे फोकस करेंगे, लोगों को रोज़गार देंगे, और रह गई जमाव की समस्या, जल जमाव की समस्या को प्राथमिकता के साथ निपटेंगे। प्लस रोड नाला बनाना है, रोड नाला पे भी नंबर 1 के मटेरियल के साथ प्राथमिकता के साथ उसको काम करवाना है। ये मेरा प्राथमिकता रहेगा। ये तो एक आपके पास ब्लूप्रिंट होगा गणेश भाई कि शहर के अभी जिस जगह हम लोग बैठे हुए हैं BN झा कॉलोनी में, ये मेरा स्टूडियो है, ये सबसे पहले डूबता है, उसके बाद बाकी जगह डूबते हैं, और यहाँ लगभग 800-900 घर की आबादी है। मान लीजिए कि अगर यहाँ से ये एक जल जमाव की बड़ी समस्या है, तो इस पर आपकी टीम कुछ काम कर रही है, या आपके पास कुछ ऐसा ब्लूप्रिंट है कि आप चुनाव, अगर मधुबनी की जनता गणेश मेहरान को अगर नगर निगम का मेयर चुनती है, तो इसका समाधान क्या है आपके पास? देखिए, मैंने ऐसा सैकड़ों छोटे छोटे मतलब गली कुची का रोड बनवाया है, बनाया नहीं है लेकिन बनवाया है। मैंने उसमें बढ़ चढ़ कर काम किया है। और जैसे मधुबनी नगर निगम की जनता हमें चुनती है तो एक कमेटी का गठन करेंगे। कमेटी का गठन करते हुए हमारे पास एक मतलब मेयर के पास एक कैबिनेट की बैठक होगी, और बैठक में एक निर्णय होगा। और तो पहले तो हम ये देखेंगे कि जो भी समस्या सबसे ज़्यादा जटिल है, चाहे वो नल जल की समस्या हो, नाला रोड की समस्या हो, तो उसको प्राथमिकता के साथ पहले करने का मैं प्रयास करेंगे। यानी अगर कहा जाए तो अगर मुझे जनता आशीर्वाद देती हैं, लोगों का स्नेह प्यार हम पे बनता है और मैं मेयर बनता हूं, तो शपथ ग्रहण के दिन से ही मैं काम करना शुरू कर दूंगा, और सारे समस्या को मैं छोटा छोटा समस्या समझकर काम करना शुरू करूँगा। ये तो जल जमाव के अतिक्रमण को लेकर के आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? शहर तो अतिक्रमण से जाम है। अतिक्रमण से जाम है, और मतलब मुझे आशीर्वाद मिलता है तो मैं तो पहले ही बोल दिया हूँ ना सर, जो प्राथमिकता के साथ उसे काम करवाने का मैं निर्णय लूँगा। यानी जहाँ पर भी मुझे जिस चीज़ की आवश्यकता होगी, सफाई कर्मी की बढ़ाने की आवश्यकता होगी, अभी भी सफाई कर्मी काम कर रही है, उसे थोड़ा सा एक्टिव करने का ज़रूरत होगा, उसे थोड़ा सा टाइट करने की ज़रूरत होगी। जो भी करना होगा करेंगे, लेकिन लोगों को परेशानी को देखते हुए, चूँकि दिन में जो हम लोग सफाई करवाते हैं तो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जाम की समस्याएं मतलब बहुत विशाल रूप ले लेती है, जाम लगना शुरू हो जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा रात्रि को 9 बजे रात के बाद और सुबह 4 बजे पहले इस सफाई का निदान हो जाए, जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो।
आप लगभग 3 साल से लोगों से संपर्क में हैं, घूम रहे हैं विभिन्न वार्डों में। इस 3 साल के अंदर आपको क्या प्रमुख समस्याएं नज़र आई जिसका निदान तुरंत करना है? देखिए, 3 सालों के अंदर हमने देखा है कि मधुबनी गरीबी से जूझ रहा है। कुछ लोग हद तक अमीर हैं तो कुछ लोग हद तक गरीब हैं, और जब तक समांतर का स्थिति नहीं बनेगा तब तक समस्या थोड़ा रहेगी। तो लोग की जो चाहते हैं, जो मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, राशन कार्ड नहीं मिला, वृद्धा पेंशन नहीं मिला, तो अभी पानी नहीं मिल रही है, पानी खराब है, तो मैं इस सब को देखते हुए एक निर्णय लेना चाहूँगा कि लोग रोजगार से जुड़ेंगे, लोग व्यवसायिक बनेंगे, बड़े बड़े बिजनेस करेंगे, तो हर चीज़ लोग मांगना भूल जाएंगे, खुद करना सीखना शुरू कर देंगे। तो मेरा पहला मोटो रहेगा कि लोग को पहले आर्थिक लाभ से जोड़ना, और उसके बाद जितनी भी समस्या आएगी, चाहे हम लोग जो 5-7 समस्या तो सामने दिख रहे हैं, तो उसको सूचीबद्ध तरीक़ा से प्राथमिकता के साथ करने का मैं प्रयास करूँगा। गणेश जी, हम जानना चाहेंगे कि अगर मधुबनी की जनता आपको मेयर चुनती है, इस 28 में से तो लोगों को कुछ उम्मीद होगी कि आपको लोग मेयर चुनेंगे। आपके 5 वो कौन काम होंगे, प्रमुख काम, जो लोग जानना चाहते हैं, जिस पर आप काम करेंगे? महिलाओं को रोजगार से जोड़ना उनके भविष्य के लिए, युवा को रोजगार से जोड़ना आर्थिक लाभ के लिए, जल जमाव की समस्या को निजात दिलाना, और जल जीवन की जो समस्या है, सबसे पहले मैं शपथ ग्रहण के दिन से ही पानी पर काम करूंगा। यानी कि हर घर नल जल का जो समस्या, अभी पानी का बूंद के लिए लोग तड़प रहे हैं, उसको 1 सप्ताह के अंदर, चाहे जैसे भी हो, जितनी भी उसमें कंपनियां एजेंसियां लगाने पड़े, नल जल की समस्या को दुरुस्त करना है। यानी हर घर में पानी पहुंचाने का भी मेरा लक्ष्य रहेगा। और उसके बाद रोड, नाला, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक शिक्षा, इसको दुरुस्त करने का मैं प्रयास करूंगा। एक और सवाल है, चूँकि दलगत चुनाव तो है नहीं, बहुत सारे लोग अपने अपने दल के समर्थित उम्मीदवार बन के भी घोषित कर रहे हैं, और उसी दल से कई लोग भी चुनावी मैदान में हैं। तो क्या गणेश जी भी किसी राजनीतिक दल से हैं? देखिए, मैं किसी अभी तक राजनीतिक दल से नहीं हूं, और मधुबनी में जिस तरह का कुरीति चल रही है राजनीतिक दलों में, अभी बताया जाए, जब ये दलगत चुनाव है नहीं तो कुछ लोग उसको दलगत बना रहे हैं, और जो लोग दलगत बना रहे हैं तो वो व्यक्ति आज से नहीं, बरसों से ये मतलब विरोधी बन के काम करने का काम किया। अपने पार्टी में वो विरोधाभास करते हैं, वो पार्टी के अपने सदस्यों के लिए भी उनके निगेटिविटी में जाकर काम करते हैं। तो वो व्यक्ति अभी तो दलगत का रूप देंगे ही, तो दलगत है नहीं। अगर कोई दलगत का रूप देते हैं तो मैं उनसे सीधा कहूँगा कि भाई, आप जिस पार्टी से आप किसी पार्टी का उम्मीदवारी का घोषणा करते हैं तो आप उनका चिन्ह ला के दीजिए। अगर कोई भाजपा से अगर कहते हैं कि ये भाजपा समर्थित उम्मीदवार है, तो मैं कहता हूँ कि आप भाई फुल छाप ला के दीजिए, तब समझेंगे कि आप दलगत को दलगत समझ रहे हैं। नहीं तो आप ऑकनेस फैला रहे हैं। आप मतलब जितनी कहा जाए उतना कम होगा उनके लिए, क्योंकि वो झूठा अफवाह फैलाने वाले लोगों को मधुबनी की जनता माफ़ नहीं करेगी। क्या लग रहा है, ये तो दलगत के अलावा जो है, क्या जाति आधारित भी वोटिंग होने की संभावना है मधुबनी में? इसमें क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, हमको तो ऐसा नहीं लगता है। हमें तो लगता है कि लोग विकास के नाम पे काम वोट देंगे इस बार, क्योंकि मैं विकास पे विश्वास करता हूँ, और मुझे लगता है कि हर समुदाय से मुझे भी वोट आना है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मुझे शहरी परिवार से वोट आना है, मुझे कारपेंटर परिवार से यानी बड़ी कास्ट से भी वोट आना है, मुझे बिजनेसमैन के तरफ से वोट आना है, मैंने शहरी परिवार के लिए काम किया है, बड़ी कास्ट के लिए काम किया है, सदाई परिवार के लिए काम किया है। अभी मेरे पास अगर बात कहा जाए तो मुस्लिम परिवार के सैकड़ों लोग मेरे यहाँ कार्य कर रहे हैं, तो मोहम्मदन परिवार से भी हमें वोट मिलने की संभावना है। हमें पासवान के सैकड़ों लोग मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, तो पासवान परिवार से भी हमको वोट मिलने की संभावना है। यानी कहा जाए तो हर कम से हमने ठठेरी समाज से भी बात किए हैं, और उनके लिए भी काम करेंगे, और थोड़ा बहुत काम हम कर भी रहे हैं। मुझे अन्य जातियों के अलावा
अगर मधुबनी क्षेत्र के जितने भी ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, जितने भी पांडे परिवार के लोग होते हैं, सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं और सारे लोग हमें अपने एक चहेता बिजनेसमैन भी मानते हैं और अपना छोटा भाई भी मानते हैं। तो मुझे सबों का वोट, यानी पूरे समुदाय के साथ साथ सबों का आशीर्वाद मुझे मिलने की संभावना है। और बात है जहाँ तक वोट की, तो हम हर सर्किल से जुड़े हुए हैं। अगर कहा जाए तो हमारे परिवार में स्वर्णकार भी हैं, हमारे परिवार में एक नहीं 4-4 सोना चांदी की दुकानें हैं। कहा जाए तो हम खुद छोटे छोटे उद्योग चलाते हैं। हमारे परिवार में दवाई का भी बहुत सारा दुकानें हैं और मेरे अक्सर रिलेशन में दवा का बड़ा होलसेल दुकानें हैं। अगर कहा जाए कपड़ा के क्षेत्र में तो हमारे बहुत सारे रिलेटिव कपड़े के दुनिया में बड़े बड़े दुकानें, होलसेल दुकानें चला रहे हैं। तो मुझे ये नहीं लग रहा है कि लोग इस बार जाति आधारित वोट करेंगे। मुझे लग रहा है कि इस बार लोग विकास के नाम पर ही वोट करेंगे और वोट विकास के नाम पर ही होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और दलगत? नहीं, दलगत नहीं होगा। दलगत तो है ही नहीं, क्योंकि इस बार का जो सिस्टम है जो दलगत है नहीं। लेकिन कुछ लोग जो ऑकरेंस फैलाते हैं तो उसको मैं सावधान करने का प्रयास करूँगा। मधुबनी के लोगों से क्या अपील करेंगे आप? मधुबनी के लोगों से मैं यही अपील करूँगा कि वो कर्मठ, जुझारू, विकास के प्रति समर्पित, अच्छे काम करने वाले, जो जनता के लिए काम करेंगे, ऐसे जनता को वो चुनने का प्रयास करेंगे। ये थे मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी गणेश महरान, जो लगातार अपने जीत के दावे को लेकर के पूरी तरह से अस्वस्थ हैं कि मधुबनी की जो जनता है वो इस बार विकास के नाम पर उन्हें वोट करेगी, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, समुदाय, जाति के लोग हों, वो इनके साथ हैं, इनका ये मानना है। लेकिन मधुबनी में जो जटिल समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के भी स्थानीय लोग, यहाँ के मतदाता भी चिंतित हैं कि कौन मधुबनी का मेयर होगा जो मधुबनी के विभिन्न समस्याओं को स्थानीय लोगों से निजात दिलाएगा। अपने सहयोगी शारदा झा और सोनू के साथ मैं अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज़, मधुबनी। मधुबनी नगर निगम के आम लोगों से आपकी क्या अपील होगी? मैं गणेश कुमार महरान 1 से 45 तक के सभी नगर निगम के जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि आप 9 जून को सुबह 9 नंबर के सामने वाले चरखा छाप के सामने का बटन दबाकर मुझे जिताएंगे और मैं इसके लिए स्वच्छ, सुंदर एवं बेहतर मधुबनी देने का मैं प्रयास करूँगा। सबका सादर प्रणाम।